जय श्री कृष्णा। राधे राधे। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। दोस्तों, जिसने गीता जी को नहीं जाना उसका जीवन व्यर्थ है। तो आपके व्यस्त जीवन में आपके पास गीता जी के अध्ययन का समय ही कहाँ है। आपकी इस समस्या के समाधान के लिए प्रातःकाल क्रमानुसार गीता जी के एक श्लोक का वीडियो लाया जाता है। केवल 5 से 8 मिनट प्रतिदिन हमारा वीडियो देखकर आप संपूर्ण गीता जी का अध्ययन कर सकते हैं। हमारे चैनल श्री कृष्णा सरमन को सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों, कीजिए अपने दिन की शुरुआत भगवत गीता जी के एक श्लोक के साथ। दोस्तों, आज जो बात हम करने वाले हैं वो कर्म योग की है। सबसे सुंदर, सबसे आसान समझने के लिए और करने के लिए इससे भी आसान ऐसा ये अद्भुत तीसरा अध्याय जिसको कर्म योग भी कहते हैं। दोस्तों, जब दूसरा अध्याय समाप्त हुआ था जिसका नाम था सांख्य योग, ये हमें समझना चाहिए कि ये सांख्य योग क्या होता है और ये कर्म योग क्या होता है। क्योंकि सांख्य योग के कहने के पश्चात वैसे सांख्य में भी भगवान ने कर्म योग के महत्व को बताया है। कुछ श्लोक उस अध्याय में भी कर्म के भी आते ही हैं। दोस्तों, 11 से 30 श्लोक सांख्य योग के हैं यानी ज्ञान योग के हैं, और 39 से 53वें श्लोक ये कर्म योग के बारे में दूसरे अध्याय में बताया गया है। लेकिन मूल बात सांख्य योग की ही कही गई है। सांख्य मतलब ज्ञान योग, और तीसरे अध्याय में भगवान कर्म योग को विस्तार से हम सब के समक्ष रख रहे हैं। दोस्तों, कर्म योग का मतलब केवल कर्म ही नहीं। कर्म का अर्थ है केवल काम करना और योग का मतलब जोड़ना। तो कर्म को क्या जोड़ने से कर्म योग बनेगा, ये समझना थोड़ा सा आवश्यक है। कर्म में अशब्द जुड़ते ही शब्द बनता है अकर्म। तो अकर्म का मतलब होता है कर्म योग। ये अकर्म क्या है? जैसे भक्ति योग में श्रद्धा की प्रधानता है, दोस्तों भक्ति योग से ही थोड़ा आगे है कर्म योग। दोस्तों, जैसे आप जानते हैं कि भक्ति योग में श्रद्धा की प्रधानता है, और सांख्य योग जिसको ज्ञान योग भी कहते हैं में विवेक बुद्धि की प्रधानता है, वैसे ही कर्म योग में निश्चयात्मक बुद्धि की प्रधानता है। मतलब जिसमें मन का निश्चय की प्रधानता है, जिसमें श्रद्धा में मन का समर्पण है, और अगर हम किसी भी कर्म को करने के लिए उसको मन से निश्चय करेंगे तो उसको हम कर्म योग करेंगे। मतलब ये हो गया कि कोई भी कार्य अगर हमें करना है तो हमें दृढ़ निश्चय पूरी तरीके से उस कार्य को मन से करना है, तो उस कार्य को हम कर्म योग कहेंगे। इसका मतलब ये हो गया कि 90% भक्ति योग जो है वो कर्म योग है, और जब उसमें मन का निश्चय उसमें जोड़ देते हैं तो वो कर्म योग बनता है। मित्रों, आज हम गीता जी के तृतीय अध्याय कर्म योग के 5वें श्लोक का शुद्ध उच्चारण करेंगे और उसके अर्थ को समझने का प्रयास करेंगे। दोस्तों, 5वें श्लोक को हम 4 चरणों में बांटेंगे और उसके बाद में पूरे श्लोक को शुद्ध उच्चारण के साथ पढ़ने का प्रयास करेंगे। पहला चरण इस प्रकार से है:
न कश्चित् क्षणमपि। दूसरा चरण है जातु तिष्ठत्य कर्मकृत्। तीसरा चरण है कार्यते हैवशः कर्म। चौथा चरण है सर्व प्रकृति जैर्गुणैः। पूरा श्लोक इस प्रकार से है। न हि कश्चित् क्षणमपि जातु तिष्ठत्य कर्मकृत् कार्यते हैवशः कर्म सर्व प्रकृति जैर्गुणैः। अर्थात प्रत्येक व्यक्ति को प्रकृति से अर्जित गुणों के अनुसार विवश होकर कर्म करना पड़ता है। अतः कोई भी एक क्षण के लिए भी बिना कर्म किए नहीं रह सकता। मित्रों, ऐसा हो ही नहीं सकता कि मनुष्य किसी भी काल में क्षण मात्र भी बिना कर्म किए रह जाए। हमारी दुनिया ऐसी है कि हम चाहें या न चाहें कर्म तो हमें करना ही पड़ेगा। कर्म न करना भी कर्म ही है। जिस तरह हम इस दुनिया में आए हैं, जिस तरह से प्रकृति ने हमें, नेचर ने हमें बनाया है, उसका गुण यही है कि हम हर समय कर्म करें। प्रकृति में कभी कुछ रुकता नहीं, सांस चलती है, समय चलता है, जीवन का चक्र चलता ही रहता है। जब तक जीवन रहेगा तो कर्म भी रहेगा। इसलिए यह आवश्यक है कि कर्म को समझा जाए और समझ के उसे किया जाए। मित्रों, ये देहधारी जीवन का प्रश्न नहीं है, अपितु आत्मा का ये स्वभाव है कि वो सदैव सक्रिय रहता है। आत्मा की अनुपस्थिति में भौतिक शरीर हिल भी नहीं सकता। ये शरीर मृत वाहन के समान है जो आत्मा द्वारा चालित होता है, क्योंकि आत्मा सदैव गतिशील सक्रिय रहता है और वो एक क्षण के लिए भी नहीं रुक सकता। अतः आत्मा को कृष्ण भावनामृत के सत्कर्म में प्रवृत्त रखना चाहिए, अन्यथा वो माया द्वारा शासित कार्यों में प्रवृत्त होता रहेगा। माया के संसर्ग में आकर आत्मा भौतिक गुण प्राप्त कर लेता है और आत्मा को ऐसे आकर्षणों से शुद्ध करने के लिए ये आवश्यक है कि शास्त्रों द्वारा आदिष्ट कर्मों में इसे संलग्न रखा जाए। किंतु यदि आत्मा कृष्ण भावनामृत के अपने स्वाभाविक कर्म में निरत रहता है तो वो जो भी करता है उसके लिए कल्याणप्रद होता है। मित्रों, यदि कोई कृष्ण भावनामृत अंगीकार कर लेता है तो भले ही वो शास्त्रानुमोदित कर्मों को न करे अथवा ठीक से भक्ति न करे, और चाहे वो पतित भी हो जाए तो उसमें उसकी हानि या बुराई नहीं होगी। किंतु यदि वो शास्त्र अनुमोदित सारे कार्य करे और कृष्ण भावना भावित न हो तो ये सारे कार्य उसके लिए किस लाभ के हैं। अतः कृष्ण भावनामृत के इस सतर तक पहुँचने के लिए शुद्धिकरण की प्रक्रिया आवश्यक है। अतएव संन्यास या कोई भी शुद्धिकारी पद्धति कृष्ण भावनामृत के चरम लक्ष्य तक पहुँचने में सहायता देने के लिए है, क्योंकि उसके बिना सब कुछ व्यर्थ है। मित्रों, प्रकृति के सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण, ये तीन गुणों के प्रभाव में मनुष्य सदैव रहता है। क्षण मात्र भी पूर्ण रूप से निष्क्रिय होकर वो नहीं रह सकता। निष्क्रियता जड़ पदार्थ का धर्म है। शरीर से कोई कर्म न करने पर भी हम मन और बुद्धि से क्रियाशील रहते ही हैं। विचार क्रिया केवल निद्रा अवस्था में लीन हो जाती है। जब तक हम इन गुणों के प्रभाव में रहते हैं तब तक कर्म करने के लिए हम विवश होते हैं। इसलिए कर्म का सर्वथा त्याग करना प्रकृति के नियम के विरुद्ध होने के कारण असंभव है। मित्रों, शारीरिक कर्म न करने पर भी मनुष्य व्यर्थ के विचारों में मन की शक्ति को गंवाता है। अतः गीता का उपदेश है कि मनुष्य शरीर से तो कर्म करे परंतु
समर्पण की भावना से इससे शक्ति के अपव्यय से बचाव होने के साथ साथ उसके व्यक्तित्व का भी विकास होता है। आत्मस्वरूप को नहीं जानने वाले पुरुष के लिए कर्तव्य का त्याग उचित नहीं है। मित्रों, एक बार पुनः हम 5वें श्लोक का शुद्ध उच्चारण करने का प्रयास करेंगे। श्लोक इस प्रकार से है। न हि कश्चित् क्षणपि जातु तिष्ठत्य कर्मकृत् कार्यते ह्यवशः कर्म सर्वप्रकृतिजैर्गुणैः। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो हमारा अच्छा लगा तो कृपया आप हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और अगर अभी तक आपने हमारे वीडियो को, हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया हमारे चैनल श्री कृष्णा सरमन को सब्सक्राइब करें। जय श्री कृष्णा। राधे राधे।